हेलो बच्चों। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। डीएनए अणु के खंडों के सिरों का चिपचिपा स्टिकी होने का कारण मुक्त मिथाइलीकरण, एंडोन्यूक्लियेज, अयुग्मित क्षार, कैल्शियम आयन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंध एंडोन्यूक्ली तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? यह एंजाइम का एक वर्ग होता है। यह एंजाइम का एक वर्ग होता है जो डीएनए के अणुओं को काटता है। जो क्या करता है? डीएनए के अणुओं को अंदर की तरफ से काटता है। अंदर की तरफ से काटता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रतिबंध एक्सोन्यूक्लियस, तो वो बाहर की तरफ से यानी कॉर्नर की तरफ से काटता है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टिकी एंड यानी चिपचिपा जो उसके सिरा चिपचिपे होते हैं, उसका कारण क्या होता है? तो यह कुछ इस तरह से होता है। अगर हम देखें तो डीएनए के अगर हम स्ट्रैंड्स देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हमारा जी, ए, ए, टी, टी, सी, और जो इसका एंटी स्ट्रैंड होता है जो कि ऑपोजिट में होता है वो इस तरह से होता है। ये तो जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज होता है, ये हमारा 3 डैश से 5 डैश, और ये यहाँ पर 3 डैश से 5 डैश। तो जो वो काटता है एंडोन्यूक्लियेज, वो कहाँ से काटेगा? वो यहाँ से काटता है ना? तो जब वो यहाँ से काटेगा, इस पे अटैक करेगा, जब तो यहाँ पर इसके सिरा को ये क्या कर देता है, इसके कॉर्नर्स को ये कैसा बना देता है? स्टिकी कर देता है, जिसकी वजह से ये इजीली आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? स्टिकीनेस आ जाती है, जिससे कि ये आसानी से जुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये इस तरह से काट देता है इसे। और यहाँ पर ये आ जाते हैं सारे। तो इस तरह से इसको अगर हम देखें, तो ये जो इसको इन सिराओं को चिपचिपा बनाने का काम कौन कर रहा है? ये एंजाइम करता है, जिसे हम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं एक तरह के, जो डीएनए को कट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है मुक्त मिथाइलीकरण, ये रॉन्ग हो जाएगा। एंडोन्यूक्लियस यस। अयुग्मित क्षार, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट है हमारा मुक्त कैल्शियम आयन, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।